थोड़ा सा इस बैकग्राउंड, जो अपना बैकग्राउंड हुआ है, उस पर अभी अपन स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, पर ये पढ़ने के पहले अपने को एक कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है, विच इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। कोई मुझे बता सकता है क्या व्हाट इज एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसे? v माइनस u by t। एक्सीलरेशन इक्वल टू एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस। हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ा सा और बेसिक में जाता हूँ। चेंज कैसा निकालते हैं? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और रेट पूछा है इसलिए डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड। ये बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को अपन देते हैं v से, इनिशियल को देते हैं u से, डिवाइडेड बाय t। अब ऑब्वियसली कुछ वेलोसिटी में से कुछ वेलोसिटी गई तो आंसर तो कुछ वेलोसिटी आएगी ना, तो ऊपर रहेगा मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर। टाइम स्केलर है या वेक्टर? स्केलर। स्केलर। तो ये वेक्टर अपॉन स्केलर, ये आ जाएगा वेक्टर। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर ये तो हमें पहले से पता है। अरे कोणाच्या तरी बॅकग्राऊंडला आवाज सुरू आहे। हाँ, तो देखो सर, ये तो हमने पहले से पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है, कुछ तो नया पढ़ा हो। मैं कहता हूँ अपन नया नहीं पढ़ेंगे, अपन इसको समझ कर लेंगे। एक्सीलरेशन मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो अगर देखो हमने लिखा है एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सो इफ t इक्वल टू 1 सेकंड, तो मेरा एक्सीलरेशन एक्चुअली हो जाएगा v माइनस यू अपॉन 1, दैट इज v माइनस यू। सो बेसिकली एक्सीलरेशन मतलब क्या है? तो एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से चेंज होती है। क्या ध्यान में आया? एक्सीलरेशन मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है। सो देखो कोई एक कार है। सर। हाँ बोलो सर मुझे थोड़ा फिर से समझाते क्या? नेट की वजह से थोड़ा बैक हो गया था। क्या ध्यान में नहीं आया? वो पिछले वाला क्वेश्चन। कौन सा? कौन सा क्वेश्चन ध्यान में नहीं आया? मैंने अभी एक्सीलरेशन के बारे में बात करना शुरू किया है, इसमें कोई डाउट है? आखिरी में पूछ लो। हाँ, कहाँ दिक्कत है? हमने एक्सीलरेशन को कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने फॉर्मूला लिखा एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज v माइनस यू बाई टी। ठीक है, हमने कहा कि देखो ऊपर तो वेलोसिटी का चेंज है, इसका यूनिट वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाई तो कुछ तो मीटर पर सेकंड आएगा, डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इसलिए मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम स्केलर है, तो ये वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। और अभी हम कह रहे हैं कि देखो एक्सीलरेशन मतलब v माइनस यू बाई टी तो है, पर अगर टाइम 1 सेकंड है तो एक्सीलरेशन हो जाएगा v माइनस यू।
सो एक्सीलरेशन का मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है। सो अगर ये गाड़ी है विच इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी रहेगी। तो अगर हमें एक्सीलरेशन समझा है तो हम तुरंत कहेंगे सर देखो 1 सेकंड में 2 से चेंज होती है, सो 5 से बन जाएगी 7, और 1 सेकंड में कितने से बढ़ेगी और 2 से, तो ये बन जाएगी 9 मीटर पर सेकंड। मैंने ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, हमने क्लास 10 में पढ़ा है, और यहाँ पर एक्सीलरेशन होता है कितना होता है, +10 या -10? -10. -10। -10। तो शुरुआत की इसकी स्पीड 70 मीटर पर सेकंड है, तो इस ये कितने समय में इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। सर देखो हर सेकंड में 10 से कम हो रही है, तो 70 की 0 मतलब कितना समय लगेगा। 7 seconds. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, 7, 7 सेकंड में ये 0 होनी चाहिए। 7 सेकंड। ठीक है, सो ऐसे ये अपने को फील आना चाहिए। मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका है और इस पॉइंट पर मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और ये नीचे आ रहा है, तो 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी रहेगी। नीचे आ रहा है तो 10 से बढ़ती है, तो 20 की 30, 30 की 40 मीटर पर सेकंड। तो ये फील एक्सीलरेशन का आना चाहिए। एक गाड़ी है, इसकी स्पीड है 14 मीटर पर सेकंड और ये 2 सेकंड में रुक गई। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन बताओ। 14 की रुक गई मतलब स्पीड कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। अब ये 2 सेकंड में कम हुई है, तो एक्सीलरेशन कितना रहेगा। 2 सेकंड में 14 से कम, तो 1 सेकंड में 7 से कम, 7 मीटर पर स्क्वायर। और ये कम हो रही है इसलिए साइन 7 रहेगा मीटर पर सेकंड माइनस। का -7। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला में पुट कर देखो क्या फॉर्मूला है, b माइनस यू अपॉन टी। b माइनस u। फाइनल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, कितना टाइम लगा है, 2। -14/2 इज -7। ठीक है, सो ऐसा थोड़ा थोड़ा एक्सीलरेशन को हमें समझना पड़ेगा। क्या ध्यान में आ रहा है क्या एक्सीलरेशन क्या होता है। Sir, पक्का yes, sir. सभी को। यस सर। ओके, सो अगर ये सब हमें ध्यान में आ गया तो थोड़ा सा टाइप ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं। सो मोशन हो रही है मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। पक्का, हमने पहले दिन डेफिनेशन में देखा था, whenever there is change in position of an object with respect to time we say object is in motion। ठीक है, तो एक टाइप की मोशन है विच इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या मैंने यूनिफॉर्म और स्टेडी ये दो वर्ड का मीनिंग आपको बताया है क्या, ध्यान में रखो। यूनिफॉर्म इज विथ रिस्पेक्ट टू
स्पेस, रीजन या एरिया। ठीक है। एंड स्टेडी इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो चीजें चेंज नहीं होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी। ठीक है। और जगह के साथ जो चीज चेंज नहीं होती है दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म। इसलिए स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। हमारे हेडमास्टर सर जब सामने खड़े रहते हैं तब सभी के उनके व्हाइट शर्ट और खाकी पैंट दिखती है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म। कि किसी भी पॉइंट को देखो, स्पेस में, सामने वाले रीजन में, सामने वाले एरिया पर जो बच्चे खड़े हैं सब जगह पर देखो, अगर लड़कों की स्कूल है तो खाकी खाकी पैंट और व्हाइट शर्ट के सब लोग दिखाई देंगे। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म है। किसी भी कोने में जाओ उतना ही ऑक्सीजन अवेलेबल है। शायद से कार में ऐसा नहीं होता है। कार में पीछे डीजल का स्मेल ज्यादा आता है, सामने वाले पार्ट में कम आता है, इसलिए पीछे वाले सीट पर लोग बैठते नहीं है। तो वहां पर शायद से डीजल का कॉन्सेंट्रेशन, डीजल के फ्यूम्स जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा हो सकता है। सो दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। भाजी व्यवस्थित ढवळली नाही, मिक्स नाही केली तर मीठ त्याच्यात नॉन युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड असतं। कोणता भाग खारट लागतो, कुठला भाग बेचव लागतो। तो इसलिए आप उसे यूनिफॉर्म करने के लिए ठीक से मिक्स करते हो। ठीक है। स्टेडी मतलब क्या? तो वो रेस के पहले होता है। रेडी, स्टेडी। स्टेडी मतलब अब हिलना नहीं, टाइम के साथ आप जैसे है वैसा ही रहो। So that when I will fire the gun, you will start the race and everybody is starting at the same point with same position. फिर वो रोएंगे नहीं, अरे नहीं तो पहिलेच निघाला होता, हा उशिरा निघाला, नहीं याचा एक पाय पुढे होता, नहीं। नो हिलना, नो डुलना, टाइम के साथ जैसे कि वैसा रहो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर टेम्परेचर मेजर करता है। सो वो क्या करते हैं, थर्मामीटर लगाने के बाद घड़ी के तरफ देखते हैं, ऊपर देखते हैं, कुछ तो टाइम पास करते हैं। क्यों करते हैं? तो उनको पता है जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर का टेम्परेचर कम है और आपकी जो बॉडी है इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो इस हायर टेम्परेचर से इस लोअर टेम्परेचर के तरफ हीट फ्लो होगी और फिर क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर और थर्मामीटर का टेम्परेचर ये सेम हो जाएगा। डॉक्टर इसका इंतजार करता है, ये जो हीट फ्लो हो रही है उसका रेट स्टेडी होने देता है। ठीक है। और फिर थर्मामीटर देखकर बताता है, अरे तुम्हारा तापमान कहीं नहीं है, देखो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है 98.4, फालतू में लग रहा है आपको, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, टकाटक हो जाओगे। सो डॉक्टर इंतजार करता है स्टेडी स्टेट आने की। ठीक है। सो स्टेडी मतलब क्या? टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। टाइम के साथ चेंज होगा तो ये स्टेडी नहीं रहेगा, दिस विल बी अनस्टेडी। डॉक्टर इसका इंतजार करता है। सो विद दिस नॉलेज ऑफ यूनिफॉर्म एंड स्टेडी, मैं आपको ये इसलिए सेपरेटली बताता हूँ क्योंकि ये आपको केमिस्ट्री में भी काम में आएंगे, बाकी जगह पर भी काम में आएंगे। यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन का स्टेडी रेट, ठीक है, या स्टेडी स्टेट अचीव करना, तो ये सब है। क्या ध्यान में आया है क्या? सर हाँ बोलो। सर स्टेडी नहीं समझला। समय के साथ चेंज नहीं होना, जैसे वो आपका स्प्रिंट वाला आदमी होता है, काय रेस मधला रेसर, तो क्या कहते हो आप? रेडी। रेडी मतलब तैयार हो जाओ अभी। स्टेडी, स्टेडी कहने के बाद क्या करते हैं, पहले वो उनके मसल बिसल वो सब रिलैक्स करना जो चालू होता है,
वो रखते हैं क्या चालू? नहीं चालू रखते, वो बंद कर देते हैं। सो दैट इज स्टेडी स्टेट, टाइम के साथ हिलना डुलना बंद। ठीक है। वो कल देखना, वो मिलिट्री वाले लोग स्टंट परफॉर्म करेंगे बुलेट पर बैठकर, तो वहां पर वो एक्सीलेटर नहीं पकड़ता है, हैंडल नहीं पकड़ता है, फिर भी गाड़ी एक ही स्पीड से जाती है। सो वो गाड़ी की स्टेडी मोशन है, और वो स्टेडी मोशन है इसलिए ये ऊपर ठीक से खुद को अरेंज कर पाते हैं। गाडी की स्पीड कम ज्यादा होती तर तुम्ही पहा, अचानक गाडीची स्पीड वाढवली की पाठीमागचा माणूस पाठीमागे फेकला जातो, आणि अचानक ब्रेक दाबले की तो समोर फेकला जातो। वैसा उनके साथ नहीं होता है, वो पिरामिड बनाते बड़े बड़े। इट बिकॉज उनकी गाड़ी स्टेडी स्पीड से जाती है। वो स्टेडी कैसे करते हैं? तो एक्सीलेटर को एक पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है। दैट मोशन एक कांस्टेंट स्पीड से वो चलते रहता है, दैट इज स्टेडी स्टेट। समय के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। चाय चाय की कंडीशन, या पानी का ग्लास। अब मैंने फ्रिज में से पानी का ग्लास निकाला और बाहर रखा तो क्या होगा? क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स। और सर उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मैच होने लगेगा। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब बाहर का टेम्परेचर है कैपिटल टी, और ये पहले था ठंडा, लोअर टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, मतलब बाहर से अंदर हीट आई। चाय के केस में चाय का टेम्परेचर ज्यादा होता है और बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो हीट बाहर जाती है। 2 घंटे के बाद आकर देखो क्या होगा। The temperature will be equal. दोनों का भी टेम्परेचर टीटी रहेगा। अब क्या होता है देखो, ये हीट अंदर भी आ सकती है, बाहर भी आती है। अब दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब क्या है? तो आप केमिस्ट्री में कहोगे और हम थर्मोडायनामिक्स में कहेंगे, यहाँ से बाहर हीट जाने का रेट और बाहर से अंदर हीट आने का रेट कांस्टेंट है, स्टेडी है। समय के साथ ये रेट चेंज नहीं हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट, कि जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर जा रहा है। ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। ये 2 क्लासरूम है। इसके दरवाजे से एक स्टूडेंट बाहर निकलता है 1 सेकंड में, इसके दरवाजे से एक स्टूडेंट बाहर निकल सकता है 1 सेकंड में, और ये स्कूल का गेट है। टिंग 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 बेल बज गई, स्टूडेंट दरवाजे से भागना शुरू। ठीक है। अब देखो यहां से कितने स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं? 1 स्टूडेंट पर One सेकंड। student. यहाँ पर 1 स्टूडेंट पर One सेकंड। student per second. यहाँ से कितने जाएंगे? Two students per second. सो अब देखो, अब यहाँ का रेट अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, पहले सेकंड में भी एक ही स्टूडेंट निकला, दूसरे में भी एक ही, तीसरे में भी एक ही, तो आप कहोगे सर ये रेट स्टेडी है, ये भी रेट स्टेडी है। अब बीच में कोई स्टूडेंट तो ऊपर से आसमान से टपकने वाला नहीं है, तो जितने बाहर निकले उतने यहाँ से बाहर जाएंगे, तो भी ये स्टेडी है। अब देखो यहाँ का भी रेट और यहाँ का भी रेट सेम है, तो आप कहो कि इनका रेट यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो इसका है वही इसका है, पर यहाँ का रेट डिफरेंट है। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है 2 स्टूडेंट्स पर सेकंड है, यहाँ पर जो रेट है दैट इज 1 स्टूडेंट पर सेकंड। तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। स्पेस के साथ चेंज हो गया। समय के साथ यहाँ के रेट चेंज हो रहे क्या? नहीं, समय के साथ रेट वही है। सो ये स्टेडी है, जो समय के साथ चेंज नहीं हुआ वो। जगह के साथ जो चेंज होता है या जगह के साथ सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म। आता आलंय लक्षात? Yes. ओके।
सो देखो, अगर ऐसा है, अभी मुझे तुरंत पता चल जाएगा, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? Object travels distance in equal area in equal intervals of time. शायद मतलब क्या? बोला तो सही। Velocity Object constant. travel distance. देखो यूनिफॉर्म Sir, object will be constant. बिल्कुल, देखो Object यूनिफॉर्म travel distance in नहीं, देखो थोड़ा सा समझ लो। यूनिफॉर्म मतलब क्या? विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। अब विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एखादी चीज कांस्टेंट है तो उसे अपन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और हम कहते हैं यहाँ पर, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इस मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब समय के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अलग रहेगी या सेम रहेगी? Same. तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा? 0. 0. आया है क्या सबको ध्यान में? Yes. क्योंकि जो फाइनल है वही वेलोसिटी इनिशियल है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो उसी वैल्यू में से उसी को घटाओ तो ये तो 0 आएगा। न्यूमरेटर 0, तो ये एक्सीलरेशन 0 आ गया, समय कितना भी लग जाए। तो इस प्रकार की मोशन जहां पर ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जहां पर एक्सीलरेशन 0 होता है, ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जगह के साथ चीजें चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंजेस। अब वेलोसिटी चेंजेस में भी दो पार्ट हो सकते हैं। कौन से दो पार्ट हो सकते हैं? तो पार्ट 1, वेलोसिटी चेंज होगा मतलब एक्सीलरेशन रहेगा उसको, तो एक्सीलरेशन रहेगा, तो शायद से एक्सीलरेशन कांस्टेंट रह सकता है। और ये एक्सीलरेशन चेंज हो सकता है। जहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है, उस टाइप की मोशन को आप कहते हो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और इस मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। आया है क्या ध्यान में? अब इसमें से ये पार्ट अपने को पढ़ना है मेजरली। क्या क्लियर है ये सबको? यस सर। चेंज इन पोजीशन इसके आपने मेनली दो टाइप किए, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0। ठीक है। ट्रेन की कंडीशन ये हो सकती है, ट्रेन अपने रास्ते से कुछ समय के लिए धड़ 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 एक ही स्पीड से चलती है। स्ट्रेट लाइन पर है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। स्टेशन आता है तब उसकी स्पीड कम ज्यादा होती है, अदरवाइज ट्रेन जनरली यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, ऐसा आप कह सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होती है, उसके दो टाइप, वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन रहेगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है
तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो उसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर? Yes. सर आगे बताओ, हमने तो ये पढ़ लिया है पहले। ठीक है बाबा, आपको आता है तो और आगे जाएंगे फिर। अब क्या पढ़ना है हमें? मेनली पढ़ना है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब देखो, ये थोड़ी सी स्पेशल टाइप की मोशन है, जिसमें क्या क्या चीजें पता है हमें। तो देखो, तो इस केस में क्या कांस्टेंट रहता है? तो पहला पार्ट एक्सीलरेशन कांस्टेंट। अगर ऐसा है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो आप और दो चीजें लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, जब जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, आप दे सकते हो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u plus v by 2, where u is initial velocity, v is final velocity, और 2 नंबर है, एवरेज वेलोसिटी इज u plus v by 2। और ये अगर एवरेज स्पीड है जिससे पूरा डिस्टेंस कवर हुआ है, तो आप दे सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ही यही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सही है? तो हम s को लिख सकते हैं v एवरेज इंटू टी। सही है क्या? हाँ सर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम देखो कुछ चीजें लिखते हैं। मेरा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस Final velocity minus initial velocity upon time. तो यहाँ से मैं देखो at इक्वल टू v माइनस u लिखूं, u इधर चला आया तो दिस इज u प्लस at इक्वल टू v। सिर्फ मैंने जगह चेंज कर दी, v इक्वल टू u प्लस at। क्या ये आपकी जान पहचान का है? यस सर। ये हमारे मोशन का पहला इक्वेशन। ठीक है, याद है ना सबको ये? Yes, sir. हाँ चलो, अब देखो, अब मैं इसको यूज करता हूँ। क्या है मेरे पास? s इक्वल टू v एवरेज इंटू टी। क्या मैं v एवरेज को u प्लस वी बाई टू ऐसा लिखूं इंटू टी? और अब देखो, मैं यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ करता हूँ। यहाँ से क्या मैं t की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? t इधर चला गया क्या आ जाएगा? t इधर चला गया तो v V माइनस minus U upon A. सो क्या मैं यहाँ पर पुट कर दूं? Yes, sir. देखो, मैं यहाँ पर स्लाइट एडजस्टमेंट करता हूँ, u प्लस वी के जगह v प्लस यू लिखता हूँ अपॉन 2, और t के जगह क्या लिखना है मुझे? V minus U upon A. मल्टीप्लीकेशन है तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? A minus B whole square.
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 2a इधर चला आया तो इस u को इधर लेकर जाता हूँ और रीअरेंज करता हूँ। u को v उधर लेकर square गया is तो v equals to स्क्वायर u square स्क्वायर। plus 2s। बहुत बढ़िया सर, ये भी हमें पता है, बिल्कुल आपको पता ही है, पर ये अपने बहुत काम का है। अब ऐसा है तो मैं और एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, यहां से ही शुरुआत करूंगा। एस इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। ठीक है, अगेन वी एवरेज को मैं लिख सकता हूँ u प्लस वी बाई टू इंटू टी। और अब मैं v के साथ गड़बड़ करता हूँ। इस v को क्या मैं यहां से लिख दूं u प्लस ए टी? यस सर। अपॉन टू इंटू टी। अब u प्लस u, 2u to you. प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। क्या ये टी से इसको मल्टीप्लाई कर दूं? कर सकता हूँ क्या टी से मल्टीप्लाई? सर कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? एस इक्वल टू 2ut प्लस ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वेयर। और इस 2 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2 और 2, 2 2 कैंसल, ये बन जाएगा एस इक्वल टू यू टी ut Plus plus half at square। half 80 square। क्या ये भी आपने पढ़ा है पहले? यस सर। Yes, sir. ये तीन इक्वेशन को कहते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिकल वर्ड कहाँ से आया? तो जनरली अपन ये मोशन वगैरह सब चीजें पढ़ते हैं तो दो प्रकार से मोशन पढ़ी जाती है। जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं वेलोसिटी क्यों है, एक्सीलरेशन कहाँ से आया, किसके कारण मोशन हो रही है, उसके बारे में हमने बात ही नहीं की। सो हम मोशन को पढ़ रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। ठीक है, ऐसे चीज को कहा जाता है काइनेमैटिक्स। और इस प्रकार की ये काइनेमैटिक्स के इक्वेशन है, दैट्स व्हाई these आर कॉल्ड एज काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान में रखो, these आर इक्वेशन ऑफ मोशन, these आर नॉट लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन किसने दिए हैं? न्यूटन ने। ठीक है, वो न्यूटन ने दिए हुए हैं। और ये जो इक्वेशन हमने लिखे हैं ये एक स्पेशल केस के लिए है। कौन सी केस है ये? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, कहीं पे भी ये यूज अपन नहीं करेंगे, दीज आर स्पेशल केस, क्योंकि v एवरेज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू अपन सिर्फ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सभी जगह पर अपन इसे नहीं लिख पाते। चलो, अगर ऐसा है लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के हैं वो डिफरेंट है। क्या इतना पार्ट ध्यान में आ गया? यस सर। सबको एक्सीलरेशन ध्यान में आया है? Yes, sir. ये इक्वेशन ध्यान में आ गए? यस सर। मैं इन इक्वेशन पर कुछ छोटे बच्चों जैसे क्वेश्चंस आपको भेज देता हूँ तो आप सॉल्व कर लोगे? यस। पक्का? यस। हाँ सर। ठीक है, बस आज का अपना कोटा इतना ही है, अपने को इतना ही समझना था। पर ये सबको ध्यान में आना चाहिए ना, ये बहुत बेसिक पार्ट है और इसके ऊपर ना बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सवाल बनते हैं। सो ये अपने को आना चाहिए। जमेगा क्या? यस सर। यस सर। सबको? यस सर। ओके, अगर ये आपको जमेगा तो ठीक है, यहाँ पर अपन रुकेंगे। ठीक है, रुकने से पहले